यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तम्मदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम लोग परमात्मा के असीम कृपा से ये हम श्रवण कर रहे हैं। तो कल जो आया संसार में, कल क्या आया जो संसार में है वही शास्त्र बता रहा है। तो ये जीव जो है माया के अधीन होने पर ही उनको जो है बंधन होता है। इसलिए बोले कि देखो ये परमेश्वर परमात्मा और जीव जो है एक ही है और एक होकर के निकले। और रास्ते में परमात्मा ने बोले मैं अदृश्य रूप में मैं रहता हूँ। फिर जो है जीव अकेले आया और भगवान परमात्मा के जो फैला हुआ ये माया है, ये माया में आसक्ति हो करके इसमें वो फंस गया। बोले कि कस्तरति मायाम य संगस त्यजति यो महानुभावं सेवते निर्ममो भवति। बोले कि ये जो माया है, बोले कि कहस्तरति मतलब कह तरति, कौन ये माया को पार करता है और कैसे पार करता है। बोले कि देखो इंद्रो माया भी पुरुरूप ययते ईयते, ये श्रुति कहती है। परमात्मा ही अपने माया से अनेक रूप बनता है।
बोले कि ये परमात्मा ही खुद बनते हैं। जो संसार दृश्य रूप आपको दिख रहा है, ये इनके माया जाल है। बोले कि ये जो आपको दिख रहा है, जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं और धर्मशाला में रहते हैं, और धर्मशाला में जितना दिन के लिए बुकिंग किया है उतने दिन ही रहते हैं। पैसा खत्म होने के बाद वो निकाल देता है। और धर्मशाला में जो व्यवहारिक सामान है वही जो है संसार है। ये जो हम लोग आए, ये एक धर्मशाला समझो। जब हम माँ के गर्भ में रहे, उसी दिन से हमारा निर्धारित हो गया कितना दिन रहना है। और ये संसार को जो देखता है जीव, जैसे धर्मशाला के अंदर जो सामग्रियां आदि है व्यवहार करने वाले, ये संसार भी यही जो है, ये सामग्री है धर्मशाला की। जो दिखता है ये सब जो है माया है। बोले कि इसको कैसे तरोगे? बोले कि संगास त्यजति। जब असंग होकर के रहोगे तब जाके ये पार करोगे। इसके साथ संग नहीं करना है, असंग होकर के रहना है। बोले कि इसका मतलब है ये जो जगत से दूर रहना है। दूर रहना मतलब ये विषय को ग्रहण नहीं करना है। खाना पीना रहन सहन ये सब में कंट्रोल रखना है, तब जाके वही पार करता है। संगा त्यजति, क्योंकि संग जब त्याग करोगे मन तो स्थिर नहीं रहेगा, मन तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो उसके लिए फिर काम देना पड़ता है। उसी प्रकार इसलिए बोले कि निष्काम कर्म करो, बिना फल के इच्छा रख करके जिस कर्म करने से हमको बंधन नहीं होगा, उसी प्रकार कर्म हमको करना चाहिए। और बोले ऐसे करोगे तब जाके पार होगे। बोले कि महानुभावम सेवते। बोले कि महानुभव जिनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, जिनके पास त्याग वैराग्य है, बोले कि इनकी सेवा करो। ज्ञानी संत, इनके सेवा करने से क्या मिलेगा? बोले कि उन्हीं से ज्ञान की प्राप्त होगा, वो मार्ग बताएंगे। जैसे रत्नाकर को नारद मिल गए और रत्नाकर वाल्मीकि बन गए। नारद की बात माने तो उन्होंने राम नाम का उल्टा अक्षर जाप किया, मरा मरा, तब जो है इतने बड़े ज्ञानी ऋषि बन गए।
बोले कि इसी प्रकार संतों की सेवा करने से, ज्ञानियों की सेवा करने से यही फल मिलता है। सेवा जो है इसी प्रकार करना चाहिए। जिनके पास त्याग हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, उसी को सेवा करना चाहिए। और क्या है बोले कि निर्ममो भवति, मेरा तेरा ये भाव नहीं रहना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं, इसलिए ना पूजा पाठ करने के बाद भगवान को समर्पण करते हैं। भगवान मैंने जो किया ये सब आपको ही समर्पण में करता हूँ। ऐसे जो भी कर्म करो, ये कर्म जो है अर्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण कर दो। खाना पीना, रहना, यज्ञ जाग, पुत्र, संपत्ति, धन, ये सब जब अर्पण करोगे, बोले कि तब जो है मेरे माया को वो पार कर सकता है। भगवान गीता में भी बताए, मैंने आपको बहुत बार बोला, माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते ते। जो मेरा ही भजन करता है, मेरे आश्रय में आता है, वही क्या करता है, मुझे प्राप्त कर लेता है। ये माया को वही पार करता है। माया पार करेगा मतलब कोई भगवान को प्राप्त होता है। ऐसे बोले कि देखो, ये माया में बड़े बड़े तपस्वी भी फंस जाते हैं। विश्वामित्र जी कितने साल तक, 8-10 हजार साल तक उन्होंने तपस्या किया, और मेनका की वजह से उनका तपस्या भ्रष्ट हो गई। फिर उनको जो है ज्ञान आया, अरे मैंने तो बड़ा खराब कर्म किया। फिर उन्होंने तपस्या करने लगे। बोले कि ये माया ऐसा है, ये माया किसी को छोड़ती नहीं है, इसलिए माया से बच के रहना है। ये बड़े बड़े त्यागी वैराग्यों को भी ये छोड़ता नहीं है, इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बोले कि महानुभव की सेवा करना है, निसंग होकर के रहना है, और बोले कि निर्ममो, मेरा कुछ भी नहीं है, ये जो मैं सब कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि मेरे पास है, ये सब परमात्मा का ही है। इसी प्रकार भाव जो करता है वही परमात्मा को प्राप्त होता है। ये माया से उसको छुटकारा मिलती है। भगवान ने जो बताए, माँ में ये प्रपद्यन्ते, यही है। बोले कि ऐसे लोगों को ये माया स्पर्श नहीं करता। और देखो, भगवान होकर के माया के पीछे दौड़े तो भगवान को भी माया छोड़ती नहीं है, ईश्वर को भी नहीं छोड़ती। यही बात कंस ने वसुदेव के देवकी के 6 पुत्र को मार दिया।
और 6 पुत्र को जो मार दिया, जन्म होते ही वो मार दिया था। बोले कि इन लोगों जो है ये बोले कि ये ब्रह्मवेता मुनि श्रेष्ठ जो है, नारद जी ने उनको बताए तो उन्होंने आ करके सब बच्चों को मार दे, नहीं तो वो 8वां गर्भ को ही मारता। बोले कि ऐसे नहीं, वो भलाई कर, मतलब देवताओं की भलाई के लिए ही नारद जो है, और नारद कभी झूठ नहीं बोलते, जो सच हुआ था उन्होंने बताया। और बोले कि देखो ये जो 6 पुत्र की बारी बारी में जन्म लेते ही मार डाला, पूर्व जन्म में इनको श्राप हुआ था। बोले कि ये श्राप का कारण सुनो। बोले कि ये मरीचि ऋषि के भार्या जो है उर्ना के गर्भ से, बोले कि ये 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए थे। और इन्होंने ब्रह्मा जी जब सरस्वती को उत्पन्न करने के बाद पकड़ लिए, तब ये 6 क्या किए, हंस लिए। और ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिए। बोले कि तुम जो है यहाँ रहने की लायक नहीं हो, तुम कालनेमी के पुत्र बन जाओ। बोले कि ये जब इस प्रकार श्राप दिए, अगले जन्म में ये हिरण्यकशिप के पुत्र हुए, लेकिन उनको पूर्व जन्म का ज्ञान याद था, ब्रह्मा जी के श्राप आदि। तब इन लोगों ने कठोर तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी बोले वर मांगो। बोले कि हे भगवान, अगर आप देना चाहते हो, हमको इतना बलशाली बनाओ, हमको कोई मार नहीं सकता। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी वर दे दिए, तब हिरण्यकशिपु जो है गुस्सा हो गया, और गुस्सा हो करके उन्होंने उनको बोला कि देखो, बोला कि हे पुत्रों, तुम लोगों ने मुझे उपेक्षा की, क्योंकि मैं तो ब्रह्मा जी का तपस्या करके बलशाली हुआ, तुम मेरे से भी आगे बढ़ गए हो। बोले कि तुम लोग जो है अत्यधिक बलशाली हो गए हो, तुम सभी ने अपने पिता के स्नेह को अपमानित किया हो, इसलिए अभी तुम पाताल लोक चले जाओ, वहां सड़गर्भ नाम से विख्यात होगे और पाताल लोक में तुम लोग रहोगे। तो इसलिए ये उधर ही थे, पाताल लोक। जब देवकी के गर्भ आया, तब जो है ये असुर कंस जो है ये कालनेमी है, और कालनेमी
इसी जन्म में कंस हुआ है, क्योंकि उनको ज्ञान था। कालनेमी वो पहले जन्म में वो चाह रहा था कि मैं भगवान के हाथ मरूं और मुझे मुक्ति मिल जाए। नहीं, उसी जन्म में उनको जो है नहीं मिला मुक्ति, हनुमान जी के हाथ मर गए। तब उन्होंने अगले जन्म में जब कंस होकर के उत्पन्न हुआ, तब उन्होंने सोचने लगा, ये गर्ग संहिता में आया है, मैं भगवान से द्वेष करूं और भगवान के द्वारा ही मरूं। मैं पिछले जन्म में मुक्ति होने वाला था, लेकिन मैंने भगवान के द्वारा मरा नहीं, इसलिए मुझे यह राक्षस योनि में आना पड़ता है। तब जो है उन्होंने कृष्ण का पाप कर्म में लिप्त रहा। वो जानता था उनका मृत्यु है, क्योंकि ये लोग बड़े तपस्वी भी थे। भले कि यही कालनेमी वो देवकी के पुत्र को इस प्रकार उनका जो पहले था श्राप इसलिए मारा। तब तो है ना, भगवान जब द्वारिका में जब वो विद्या शिक्षा करने के बाद द्वारिका नगरी बनाए, एक दिन उन्होंने बोले, देवकी ने बोले कि बेटा तुम भगवान हो और हमको छुपाते हो। बोले कि नहीं, तुम सर्वसमर्थ हो। तब जो मना कर रहे थे, जब माताजी ने बोले कि तुम अपने गुरु माता को उनका पुत्र, मरा हुआ पुत्र आपने वापस करवा दिया संतीपनि के पत्नी को, और ला करके जमलोक से ला करके दिए। तब जो है भगवान ने मान ली। बोले कि बेटा मैं इतना ही बोलता हूँ, वो जन्म होते ही मेरे भाई ने मेरे पुत्र को मार दिया, और तुम जो है उनको थोड़ा ले आओ, मैं थोड़ा स्तन्यपान कराऊंगा, उनको जो है अच्छी तरह देखूंगी। मैं देखा भी नहीं। तब जो है वो पाताल लोग गए और लेके आए भगवान ने, और यहाँ देवक का स्तन्यपान किए। तब जो है उन्होंने श्राप से मुक्ति हुई। बोले कि इसी प्रकार इनका श्राप हुआ था। उसके बाद बोले कि ये जो है सब देवता अंश रूप में उत्पन्न होने लगे। बोले कि देखो, ये कश्यप जी का अंश बता रहे वसुदेव, और अदिति का अंश बता रहे देवकी। बोले कि पृथ्वी के प्रार्थना पर ये सब जो है भगवान के निर्देश से सब जन्म हुए। बोले कि बलदेव जी जो है शेषनाग के अंश है, भगवान विष्णु के अंश है। बोले कि ये जो है युधिष्ठिर ये धर्म के अंश है, और नर ऋषि जो है वही अर्जुन है। बोले कि वो इंद्र का अंश बन गया। नकुल सहदेव आदि अश्विनी कुमार का हो गए। विदुर भी धर्म का अंश बन गए। द्रोणाचार्य जो है बृहस्पति के अंश हो गए, और अश्वत्थामा जो है वो शिव जी के। बोले कि इसी प्रकार बोले कि समुद्र का अंश जो है शांतनु और गंगा ये उत्पन्न हुए।
बोले कि भीष्म पितामह जो है वसु उसी का अंश में है। दिक्पाल जो है, दिशाओं की देवता जो है वही अष्टवसु के। बोले कृपाचार्य जो है मरुदगण का अंश है, वायु देवता का। बोले कि दुर्योधन जो है ये कली का अंश है। बोले कि ये सोमनंदन सुवर्चा पृथ्वी पर सोम पर नाम से विख्यात हुआ, वो धृष्टद्युम्न है। धृष्टद्युम्न अग्नि का है। शिखंडी जो है राक्षस के अंश से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न सनत कुमार के अंश में उत्पन्न हुए। द्रुपद जो है वरुण के अंश में, द्रौपदी जो है साक्षात लक्ष्मी के अंश में, और द्रौपदी के 5 पुत्र जो है विश्वदेवा नामक देवता के अंश में उत्पन्न हुए। कुंती सिद्धि के अंश में, माद्री जो है धृति के अंश में, और गांधारी मति के अंश में। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नियां हैं ये देवताओं की रमणियों के अंश से उत्पन्न हुई। भले कि ये इंद्र के द्वारा भेजे गए सब दैत्य धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। भले कि शिशुपाल को हिरण्यकशिपु का अंश है। जो शिशुपाल है, भगवान ने जय और विजय को सनत कुमार ने जो श्राप दिया, पहले जन्म में उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुई। 3 बार जन्म लिए ना। दूसरे जन्म में उन्होंने रावण और कुंभकर्ण हुई, और तीसरे में शिशुपाल और शाल्व हुई। इसी प्रकार ये राक्षसों का भी अंश है। बोले कि ये जरासंध पहले जन्म में वो विप्रचित नामक राक्षस था, और शल्य जो है प्रहलाद के अंश में अवतार लिए, और कालनेमी कंस हुआ। हयसिर केसी राक्षस हुआ। बलिपुत्र जो है कुकुद्मी वो अरिष्टासुर हुआ, और बलि के पुत्री जो है पुतना, मतलब वो पुतना हुई। अनुलाद जो है प्रहलाद के भाई, बोले कि वो धृष्टकेतु बना। बाष्कल भगदत्त बना। इसी प्रकार ये जो है देवताओं की राक्षसों के अंश से इसी प्रकार उत्पन्न हुई। तो बोले कि ये 6 पुत्र मरने के बाद फिर देवकी का गर्भ संचार होने लगा, और ये सुन करके ये तो भयभीत हो गया था कंस ने, मेरा मृत्यु अभी समीप आ गया है। तब जो है बलराम जी देवकी के गर्भ में रहे, और कंस ने सब दानव को बोल दिया कि देवकी का ध्यान दो। और कुछ दिनों के बाद भगवान ने जोगमाया को बुला करके, ये जोगमाया ने देवकी के गर्भ को हरण करके उसी समय वसुदेव के दूसरे पत्नी जो है रोहिणी नंद के घर में छुप के रह रही थी, और उनके घर में ले करके उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ये परमात्मा को क्या असमर्थ है? जो संभव असंभव को संभव करना, ये तो उन्हीं का काम है।
देखो 5 महीने के गर्भ को लेकर के दूसरे गर्भ में स्थापित करना कोई साधारण बात है? ये भगवान ही कर सकते हैं। और वहां जब गर्भ चला गया तब जो है इन लोगों ने पूर्व जन्म में 1000 साल तक वायु पी करके तपस्या किए थे। भगवान जब प्रसन्न हुए बद्रीनाथ में, जब भगवान उनको प्रसन्न हुए, बोले कि भगवान आप अगर हमको वर देना चाहते हो तो जो है मेरे घर में पुत्र के रूप में मैं आपको प्राप्त हूं। बोले कि आपके जैसा, भगवान बोले कि मेरे जैसा अगर कोई मिले तो फिर व्यभिचार हो जाएगा। भगवान, माँ बाप, गुरु कभी 2 नहीं होते, एक ही होते। तो अगर 2 में बन जाऊं तो फिर जो है व्यभिचार हो जाएगा। तो बोले कि मुझे ही अवतार लेना पड़ेगा। तो फिर भगवान ने ही वर दिए थे। इसकी वजह से उनके भक्तों की मान रखने के लिए भगवान ने जो वचन दिए थे, इसलिए हम क्या प्रार्थना करते हैं? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्वात्मकम स्वर्णम प्रपन्ना। बोले कि हे भगवान, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। बोले कि भगवान आप सत्य व्रत है, सत्य को धारण करने वाले आप हैं, क्योंकि आप तीनों काल में रहने वाले हैं, सत्य व्रत है आप। क्योंकि आपने वचन दिया था और वचन दिया था बोल के आपने वैकुंठ छोड़ करके, ये वैकुंठ छोड़ करके आपने ये माँ के गर्भ में मल मूत्र के अंदर आप भगवान स्वीकार करके यहाँ पर माँ के गर्भ में रहे। अगर आप चाहते तो आप नहीं आते, आपको कोई कुछ करता ही नहीं। बोले कि आप वचन दिए थे, सत्य पालन करके आपने आया और माता के गर्भ में रहे। ये नरक यंत्रणा है ऐसे। बोले कि इसलिए आप सत्य व्रत है। बोले कि परम सत्य है आप, आपसे और कोई सत्य कोई है ही नहीं, आप परम सत्य हो और तीनों काल में आप रहने वाले हो। अभी भी है, पहले भी थे, बाद में भी रहने वाले। बोले कि सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये। बोले कि ये संसार में जो दिख रहा है, ये संसार भगवान आप ही जोनी है। भगवान गीता में बताए ना, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरे अध्यक्षता से ही ये चराचर जगत जो है प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुई है। उधर बोलते हैं हम, तस्य जोनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् तस्तुर्भुवनानि विश्वा। पुरुष सूक्त में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, तस्य जोनिम परिपश्यन्ति धीरा। ये सारा संसार का जोनी भगवान आप ही है, आपसे ही ये सारा संसार जो है उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जीव जगत, सूर्य, चंद्रमा,
ये सब जो है भगवान आपसे ही उत्पन्न हुआ है। बोले कि इसीलिए भगवान हम जो है आपके शरण में आ रहे हैं। तो भगवान जो है इसी प्रकार जो वचन दिए थे, वचन को पालन करने के लिए भगवान ने देवकी के गर्भ में आकर के रहने लगे। और जब भगवान गर्भ में प्रवेश कर लिए, देवकी जितना सुंदर थी उससे और सुंदर दिखने लगे। और जहां पर विद्या है वहां तो अविद्या हट जाएगी। और ये जो है भगवान श्री कृष्ण क्या है, वो ज्ञान स्वरूप है। इसलिए देवकी के गर्भ से एक ज्योति निकल रही थी और इनको देख करके सब भयभीत हुए थे। तब जो है कंस ने ला करके बंदी गृह में बंदी बना दिया और उनको चारों ओर जो है कड़ाकड़ी सुरक्षा भी लगा दिया, पर आदि कहीं कोई घुस न जाए। और इधर जो है कंस को नींद नहीं है, क्योंकि सबको डर किसमें है? दो चीज में लोग डरते हैं, एक देने को, दूसरे मरने को। इच्छा नहीं करते, देने को कोई राजी होता है? बोले कि मैं क्यों दूं। और मरने को भी कोई इच्छा नहीं करता है। कंस ने जब जान लिया कि देवकी का 8वां गर्भ जो है आ गया है, एक बार उन्होंने गया था, बोले कि अभी मैं देवकी को मार दूं तो ये जन्म होगा तो मुझे मारेगा, मेरा शत्रु। इसमें नहीं है, भागवत में है और गर्ग संहिता में है। और जब उधर गया बंदी गृह में, देखो जब प्रकाश आ जाता है तब अंधकार मिट जाता है। प्रकाश के सामने अंधकार टिकता नहीं है। ऐसे परमात्मा जो है ज्ञान स्वरूप है और ये क्या है? अज्ञान है। कौन? कंस। और ज्ञान के सामने अज्ञान कभी नहीं रह सकता, जैसे प्रकाश के सामने अंधकार कभी भी नहीं रहता। इसी प्रकार जब कंस ने बंदी गृह में गया तब भगवान जहां रहते वहां तो अणु परमाणु आदि शुद्ध हो गया है। उनका जो हिंसात्मक बुद्धि उनके पास थी वो शुद्ध बन गई और विचार करने लगा, अरे एक तो ये मेरा बहन है, दूसरी जो है स्त्री है, फिर जो है अभी गर्भावस्था में है और गर्भवती स्त्री को मारने से जघन्य पाप लगता है। मैं इतना बड़ा प्रभावशाली सम्राट हूं और मेरे हुंकार से त्रिभुवन मुझे डरता है और मैं जीवन की तुच्छ इच्छा रख करके मैंने इतना बड़ा जघन्य पाप कर्म कैसे करूं? एक स्त्री अबला को मैं हत्या करूं? ये ठीक नहीं है। मन के अंदर सोचने लगा और उधर से आ गया और जहां अपने निवास में जो रहने लगा उसको जो है चारों ओर ही भगवानमय दिखने लगा, नारायण का स्वरूप।
कभी अपने पास में, कभी खिड़की के पास, कभी इधर कभी उधर, चलते फिरते, हाँ, खाते पीते, सोते जागते, स्वप्नों में भी इसी प्रकार ये हर समय जो है भगवान को ही देखते रहा। वहाँ बोलते हैं ना, विदुर जी उद्धव जी एक साथ मिले वृंदावन में भगवान चली जाने के बाद। तो विदुर जी उद्धव जी को बोलते हैं कि देखो भगवान कितना दयावान है। ओहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंगा सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। बोले कि भगवान के अतिरिक्त और कौन पुरुष ऐसा है जो सबको शरण देने वाला है। क्योंकि पुतना ने भगवान को विष स्तन्यपान कराने आई थी मारने की इच्छा से, शत्रु बन करके आई थी, और भगवान ने उनको क्या है, माता का स्वरूप दे करके उनको जो है मोक्ष प्रदान करा दिए भगवान। और कंस जो है उनको मरवाने के लिए धनु यात्रा के बहाने पर उन्होंने बुलाया था, और भगवान ने उनको मुक्ति दिला दी। तो बोले कि देखो यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। बोले कि मरने के समय जिसका चिंतन करके शरीर त्यागोगे उसी को ही आप प्राप्त होगे। तो कंस ने मरने से पहले ही भगवान का चिंतन कर रहा, वो आ गया, मुझे मारने को आ रहा है, और देख रहा है भगवान का स्वरूप। मतलब खाते पीते सोते चलते फिरते स्वप्न में भी जागृत में भी ये हर समय जो है भगवान का ही चिंतन किया, इसलिए जो है उनको मुक्ति प्राप्त हो। बलराम जी जब रोहिणी के गर्भ में चले गए और भगवान देवकी के गर्भ में रहे, देवकी सुंदर दिखने लगी, और काल क्रम से उनका समय होता रहा। और एक दिन रात्रि को भाद्रव मास और कृष्ण पक्ष जो है अष्टमी तिथि में रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात्रि के काल में भगवान ने वही बंदी गृह में उनका जो है आविर्भाव हुआ। जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो देवकी ने बोले कि हे देव, आपने इसको संभालो, और उन्होंने उनके हाथ में भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। तब वसुदेव जी सोचने लगे मैं क्या करूं, कैसे लूं, कहां लेके जाऊं, ये कैसे जिंदा रहेगा। इसी प्रकार जब हुआ तब जो है इसमें दिया है, दूसरे में तो दिया है भगवान ने स्वयं बोले, क्योंकि ये भगवान का स्तुति किया। इसमें बताया गया है उनको जो है आकाशवाणी हुई, हे वसुदेव तुम मुझे लेकर के गोकुल चले जाओ।
और वसुदेव जी ने देवकी को पहले ही बोल रखे थे, बोले कि देखो यशोदा के साथ, क्योंकि नंद बाबा के साथ वसुदेव का पहले से ही जान पहचान है, क्योंकि वो भी जो है गांव का प्रधान था नंद बाबा, और इन लोगों का जाना आना होता था। तो वसुदेव जी को रोहिणी ने बोले, ये यशोदा ने बोले कि हे वसुदेव जी आप चिंता मत करो, अगर आपके घर में पुत्र जब होगा, उस समय बंदी नहीं हुए थे, तो आप ला करके हमारे पास छोड़ दो, हमारे घर में अगर पुत्र या कन्या उत्पन्न हो तो मैं आपको दे दूंगी, आप ले जाओगे। और इधर जो है कंस को, मतलब वसुदेव जी को आकाशवाणी हुई, बोले कि मुझे ले करके आप जो है चले जाओ गोकुल में। तब जो है बोले कि सब दरवाजा खुला है और राक्षस ने सब सोए हुए। तब वसुदेव जी भगवान को ले करके चले, और जब चले जमुना जी के किनारे देखे तो जमुना उछल रहे, और जब भगवान साथ है उनको क्या डर है। तब जमुना के अंदर प्रवेश किए, और जो है जमुना भगवान का चरण स्पर्श करने की इच्छा से उछल रही थी, जैसे कि आप किसी को श्रद्धा करते हो, बहुत दिन से वो आया नहीं, आप लोग देखे नहीं, और किसी को नहीं भी देखे उनके बारे में सोचते रहते हो, तो वो जब स्वागत मतलब आने का समाचार आपको प्राप्त होता है, तब आपके मन में कितना आनंद होता है। इसी प्रकार ये कंस और विभिन्न राक्षसों से पीड़ित है, सब देवता, पृथ्वी और जितने सारे देवता है सब पीड़ित है, लोग भी पीड़ित है। और भगवान का आविर्भाव होने का समाचार जब आ गया, तब मंद मंद जो है वायु प्रवाह होने लगा, क्योंकि भगवान को, क्योंकि इस समय ज्यादा गर्मी है ना, भाप निकलती है तो गर्मी है, भगवान को ना ज्यादा गर्मी लगे, इसलिए मंद मंद वायु प्रवाह होने लगा। क्योंकि जैसे कि कोई मेहमान आ रहा है, हम उनका स्वागत सत्कार आदि करते हैं, इसी प्रकार। और बादल जो है, बिजली चमकना बंद हो गया, क्योंकि आवाज ज्यादा ना हो। ये जो है प्रकृति भी जो है भगवान को स्तुति करने लगे, इसमें आया नहीं, गर्ग संहिता में आया है। सब नदियों ने भगवान को स्तुति करने लगे, समुद्र भी भगवान को स्तुति करने लगे, देवताओं ने आकाश में रह करके भगवान को स्तुति की, और उधर से पुष्प वृष्टि करने लगे देवांगना में देवता सब। ऐसे सूर्य, चंद्र, वरुण, इंद्र आदि जितने सारे सब भगवान को स्तुति करने लगे। और जिस दिन इसमें आया है गर्ग संहिता में, जिस दिन भगवान प्रकट हुए, जिन लोगों को पता भी नहीं था, उन लोगों के मन में अपने आप आनंद मतलब उल्लास अपने आप प्रकट हुई।
और सब लोगों को ये ज्ञान हो गया भगवान आ गए, अभी जो है हमारा दुख मिटने वाला है। देवताओं को इन्होंने जो बंदी बना करके रखा था ना, इसलिए देवता ज्यादा आनंदित हुए। हम जो है खूब कम दिन में बंदी से हमको मुक्ति मिल जाएगी, यही बात है। तो इसलिए भगवान को लेकर के जब गए, जमुना जी उछल रहे थे, और जमुना जी जब भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए उछल रहे थे, और भगवान जानबूझ करके टोकरी के बाहर जो है अपना पैर निकाले, और जब जमुना जी भगवान के चरण स्पर्श किए, क्योंकि वो जम के पुत्री है जमुना, और उन्होंने भूलोक में आया भगवान को पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए, और उन्होंने तपस्या किया, और उन्होंने जमराज ने उनके लिए निवास बना दिया जमुना के अंदर ही, और उन्होंने तपस्या करने लगे। और जब भगवान आए, उनको जानकारी हो गई, तो कहले कि पहले तो मैं भगवान को प्राप्त तो करूंगी बाद में, लेकिन पहले उनका चरण स्पर्श कर लेता हूं। तब जाके उन्होंने भगवान का दर्शन भी किया। सब देवताओं ने भगवान प्रकट होने के बाद अलग अलग के रूप से जाके भगवान को मिलते हैं। देखो, भगवान शंकर जी भी कैलाश से आए थे भिक्षु बन करके मिलने के लिए। बाल रूप का दर्शन जो होता है बहुत पुण्य होता है, और रथ के ऊपर भगवान का दर्शन करने से रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथ के ऊपर भगवान का दर्शन हो तो पुनर्जन्म जो है नहीं होता है, इसी भाव से। तो इसीलिए सब लोग जो है जमुना जी दर्शन किए, और दर्शन करके उन्होंने, और वसुदेव के ऊपर पानी उछल रहा था। जब जमुना जी स्पर्श करने लगे, करने के बाद वसुदेव को जो है अपने पैरों तक पानी आ गई, और आराम से लेकर के भगवान को गोकुल गए। और गोकुल गए तो सब निद्रित अवस्था में है मध्य रात्रि के समय, और वहां पर नंद बाबा के घर पहुंचे, और सब सोए हुए हैं, दरवाजा खुला है। और जब वसुदेव जी भगवान को लेकर के गए, देखे तो यशोदा जहाँ पर सोए थे वहाँ पर एक कन्या सोई हुई है, और उनको उठाए भगवान के निर्देश से भगवान को वहाँ पर रख दिए। और जब भगवान को वहाँ रख करके वसुदेव जी आ गए, और जैसे दरवाजा क्रॉस किए तब भगवान जोर से रोने लगे। इतने जोर से रोने लगे तो वहां पर गर्ग जी लिखे हैं, बोले कि भगवान क्यों रोए? बोले कि भगवान को कष्ट हो रहा है कि मेरा भक्त जो है मुझे छोड़ करके माया को लेकर के जा रहा है। ये जो कन्या है ये माया है, और ये माया को लेकर के मेरा भक्त मुझे छोड़ करके जा रहा है, इसलिए भगवान ने रोई। और वो देवी को लेकर के जब पहुंचे वसुदेव जी,
फिर दरवाजा बंद हो गई और राक्षस जाग गए। इनके जैसे हाथ पांव में मोटे मोटे बेड़िया आदि लोहे का पड़ा था, इस प्रकार बंध गए। तब जो है वो देवी चिल्लाने लगे। जब उन्होंने रोए, तीनों लोग जो है उनके आवाज से प्रकंपित होने लगा। तब जो है ये राक्षस तुरंत जा करके खबर दे दी कंस को, भगवान अष्टम गर्भ उत्पन्न हो गया। और कंस ने तुरंत ही आ गया सुनते ही, और वसुदेव जी को बोलने लगा, आप जो है मेरा शत्रु को मुझे दे दो। और वसुदेव ने दे दी। जैसे दे दिए, देखा तो ये पुत्र नहीं, ये कन्या है। बोले कि ये तो गलत बात है। बोले कि उन्होंने सोचने लगा कि आकाशवाणी तो हुआ था संतान के लिए, अष्टम गर्भ के पुत्र, लेकिन ये पुत्री कैसे हुआ? आकाशवाणी झूठा हो गया। नारद भी बोले थे भगवान पुत्र अष्टम गर्भ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, तब नारद की बात भी झूठी है। तब जो है इसी प्रकार सोचने लगा। तब जो है गुस्सा होकर के जब उनको पत्थर के ऊपर मारने के लिए फेंक दिया, तब जो अपने हाथ से फिसल करके वो देवी ऊपर चले गए और उनको दशभुजा के रूप में उनको दर्शन दिए। बोले कि रे मूर्ख, तू मुझे क्यों मार रहा है? तुझे मारने वाला अभी इस संसार में आ चुका है। तुझे मारने वाला जो है अभी संसार में आ चुका है। और आपको अगर अच्छी दशा है तो ये देवकी और वसुदेव को पीड़ा मत पहुंचाओ, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताओगे। ऐसे करके माता जो है अदृश्य हो गए और उन्होंने ही विंध्यवासिनी के रूप में विंध्याचल में स्थापित है। और हर गांव में जो देवी स्थान है, देवी के रूप में हर गांव में रहने लगे। किसी नाम पे, कहीं जयंती है, कहीं मंगला है, कहीं काली है, कहीं देवी ग्राम देवती है। इसे विभिन्न प्रकार के नाम पे सारा संसार, मतलब सारा भूभाग में हर गांव में वो देवी स्थापित करने लगे और लोग उनको पूजन करते। उसके बाद भगवान ने जब वहां पर गए, बोले कि ये खबर जो हुआ देवी के साथ, कंस ने अपने राक्षसों को बताने लगा। बोले कि देखो, इन्होंने ऐसे बताया कि तेरा शत्रु जो है जन्म ले चुका है। तब आपस में विचार करने लगे और जो है बाल हत्या का अभियान शुरू किए मथुरा में, और पूतना को भेजा नंद बाबा के घर। और पूतना को भगवान ने अपने स्तन्यपान के द्वारा ही उनका दूध के साथ उनके प्राण खींच लिए, तब वो वहीं मर गए। जितने राक्षस गए, बकासुर, शकटासुर, षंडासुर, ये जितने गए कोई वापस नहीं आया। अघासुर आदि भगवान ने सबको मार दिए। ऐसे
मारने के बाद फिर कंस ने देखा कि सब राक्षस मर गए, जो जाता है नंदगांव और कोई आता ही नहीं है, वृंदावन जो जाते हैं ये कितने बलशाली है। तब उनके मंत्री चाणूर मुष्टिक से बात करके उन्होंने फिर जो है मंत्रणा किया, कैसे करके कृष्ण और बलराम को यहाँ बुलाएंगे। तब धनु यात्रा का एक उत्सव बनाए। शिव धनु था उनके पास, शिव जी का धनुष एक उनके वंश में किसको दिए थे शिव जी ने, और उनके उत्सव कराने के लिए और उनको बोलने लगे, ये धनुष यज्ञ आप करा रहे हो, ये धनुष यज्ञ संपूर्णाहुति नहीं होने तक ये धनुष सुरक्षित रहना चाहिए। अगर ये असुरक्षित है तब आपको मृत्यु आ सकता है, और जिनके हाथ ये धनुष टूटेगा उनके हाथ आपका मृत्यु है। फिर भी जो है अगर पूरा कर लोगे तो तुमको जो है कोई मार नहीं सकता। तब ये धनुष यज्ञ जो हुआ और भगवान को जब बुलाए उन्होंने अक्रूर के हाथ यज्ञ देखने के बहाने में, तब अक्रूर लेके आया। तब भगवान मथुरा जब आए बलराम जी के साथ, उसी दिन घूमने के लिए बाजार गए और कुब्जा को जो है सुंदरी बना दिए, और जो है ये धनुष यज्ञ के पास जा करके पहुंच करके और धनुष को तोड़ दिए। जब तोड़ दिए तो उसी दिन उसी जो आवाज हुआ, उसी आवाज से तीनों लोग प्रकंपित होने लगा, कंस भी डर गया। तब सब प्रहरी जा करके उन्हों पर बोलने लगे। फिर भगवान को मारने के लिए आए। भगवान और बलराम मिल करके सब राक्षसों को संहार कर दिया। फिर आगे दूसरे दिन गए रंग सभा में जाने के लिए, भगवान ने गए बलराम जी के साथ। तब जो है नंदगांव वृंदावन में शोर मच गया कि ये जो है कंस ने भगवान को मारने के लिए चाह रहा है। तब उधर जो है बाल गोपाल आदि जितने सब थे, ग्वाले, सब आ गए, बोले कि हमारे लाला को कुछ नहीं होगा, कोई मार नहीं पाएगा हम होते हुए। तब सब लोग जो है भगवान को बीच में रख करके शोभा यात्रा करके जैसे ले रहे हैं ऐसे ले रहे थे। और वहाँ पर जब रंग सभा के पास आए, तब जो है पहले तैयार करके रखा था कुबलिया पीढ़ हाथी को, जिसे हाथी के पास 1000 हाथी का बल रहता है, और उनको मद्यपान आदि करा करके उत्त्यक्त करा के रखे थे। और भगवान को मारने के लिए वो आया और भगवान ने उनको भी यथास्थान पर पहुंचा दिए। और ये कुबलिया पीढ़ जब मर गया, कंस को ये खबर हो गया, तब जो है उनके मन में और भय आ गया। जब भगवान ने उनको दर्शन किए, फिर जो है उन्होंने बोला कि तुमने बहुत बहुत कारनामा किए हो वृंदावन में, गोकुल में, और यहाँ भी कुछ दिखाओ। तब चाणूर मुष्टिक के साथ उनका युद्ध हुआ और ये मल्ल युद्ध हुआ, और उसी में भगवान ने वो सबको समाप्त कर दी। फिर जो है कंस को भी भगवान ने मार करके उग्रसेन को बंदी से मुक्ति किए। और कंस मरने के बाद सब लोग जो है उत्सव आदि बना रहे थे। ये कंस जो है जरासंध के पुत्री को, दोनों पुत्री को इन्होंने विवाह किया था।
तब कंस मरने के बाद जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और भगवान ने हर बार जो है उनको परास्त करके छोड़ देते थे। और बार बार जब आक्रमण होने लगा तब जो है भगवान ने बोले कि इस जगह छोड़ देंगे। तब जो है भगवान ने छोड़ करके द्वारिका जाने की विचार किया। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।